हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। रहा नहीं गया भाई आज। लो जी, सम्राट सम्राट दोबारा आ रहा है। वाह सम्राट वाह, तू तू मेरा घर करके निकलेगा यहाँ से। वाह धर्म वाले वाह, ये है सम्राट। अब इनकी बात होगी है। बैठ जा कुर्सी पे, ये कुर्सी बहुत ऊंची है। जो इस पे एक बार बैठ जाता है ना, वो उसको चास आती है कुर्सी पे बैठने की। नहीं आप क्या थी मेरे साथ ये अंधा राजा देख कैसे खुश हो रहा है। सम्राट प्रसन्न हो। अब आपके सामने मैं अपने आप को दांव पर लगाता हूं। लाओ, वाह सम्राट वाह, ला दे अपने आप को। सम्राट ही प्रसन्न हो। क्या हुआ दासी? सम्राट ने स्वयं को दांव पर लगाया है सम्राज्ञी, और मुझे भय है कि सम्राट अवश्य पराजित होंगे। ये किस प्रकार का प्रपंच है? इस पर जब बिजली गिरती है तो सबसे पहले उसका मस्तक जलता है। इस तरह के मस्तक समान गुरुद्रोह पितामह आदि क्रोध से जल के नहीं रहे। तू कुछ कहता क्यों नहीं? सम्राज्ञी प्रसन्न हो। सम्राज्ञी ये आपसे विनती करनी है। इंद्रप्रस्थ जोशी ने आपके साथ आए थे, आप शीघ्र उनके साथ आई छत्रापति में प्रस्थान कर लीजिए। वहां आपके भ्राता दृष्टिदुम्न अवश्य आपका रक्षण करेंगे। हाँ, रक्षण? मूर्ख हो तुम। मैं जानती हूँ यहाँ का वातावरण साम्राज्य, ये सारा प्रपंच आपका अपमान के लिए रचा गया है। हाँ, ये है असल बात। सम्राट पराजित होंगे तो आपको रक्षण की आवश्यकता होगी। आर्यवर्त के सबसे समर्थ 5 पतियों के होते हुए मुझे रक्षण प्राप्त करने के लिए अपने भाई के पास जाना होगा। क्षमा कीजिए दास साम्राज्ञी। बने बैठे हैं। सामर्थ्य तो कर्ज से होता है, तो कर्ज ही हार है, उसके पास सामर्थ्य कैसे? हाँ, वो तो पहले हार चुके हैं। अभी भी टाइम है, निकल जा तू यहाँ से। लाओ जी। सम्राट तो आगे ऐसे फिर फाड़ के देख रहा है और कोई पता ही नहीं चल रहा मैंने करना क्या है। मुंह बंद है, पानी ऐसे आ गया भाई। फाड़ के बैठा हुआ है। दास अपना ये मुकुट उतारो। ले डूब के मर जा। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ ही खत्म इसने करवाना था। भाई सम्राट से दूर हर चीज गई अब आ गया है। अब दास बन, बैठ जा उधर लाइन में जाके। सम्राट वाह, पता नहीं इस बंदे को क्या है यार। आपके भाइयों ने इतनी कुर्बानियां देकर आपको सम्राट बनाया था, बैठा बैठा इधर सारा कोई दांव पे लगा दिया है। चल
सम्राट हुआ। ऐसे ही सम्राट होते हैं। नहीं अभी और लगा ले। और दास को इस सोने के सिंहासन पर बैठने का अधिकार भी नहीं है। ले ये ले ये ले। भ्राता देवधर है आपका भ्राता। भ्राता देवधर। भुवन का चाचा भी हंस रहा है। भ्राता देवधर। ये ले ये है आपकी इज्जत जिसके लिए उसने आपको बुलाया था इधर। हम जाएंगे। मैं हूँ इंद्रप्रस्थ का स्वामी। इंद्रप्रस्थ का स्वामी। आर्यवर्त का चक्रवर्ती सम्राट मैं हूं। मैं अब तेज बैठ के करो। सम्राट बनाया इसको। अधिकारी इन 5 दासों की पत्नी को इस सभा में आने का आदेश दो। ये लो। इन 5 दासों की पत्नी को इस सभा में आने का आदेश दो। असंभव! यदि इस सभा में पांचाली का अपमान हुआ तो यहां रक्त की नदियां बह जाएंगी। अपन का राजा बोलेगा। अपन का राजा बोलेगा। भीम तो अपनी गदा तोड़ चुका है दास अर्जुन। और तुम्हारा गांडी अंगराज कर्ण के अधीन है। ये सबसे बड़ा बेशरम। तो रक्त किसका बहेगा? मेरे 2 ही धर्म है जीवन में। एक परिवार की रक्षा करना और दूसरा देश का आदेश मानना। फिर इस सभा का रक्त बहाने के लिए मेरे दोनों हाथ ही पर्याप्त हैं। ये भ्राता कभी भी नहीं जाकर देगा। वो जलील करवाए। वो जलील करवाएगा यहाँ पर। यदि कोई पति दास हो जाए तो उसका अर्थ ये नहीं कि उसकी पत्नी पर सबका अधिकार हो जाता है। ये हस्तिनापुर है, जहां न्याय का शासन है। द्रौपदी मेरे मित्र की पुत्री है, तो मेरी पुत्री समान है। उसका अपमान मत करना दुर्योधन, अन्यथा मेरे यहां उपस्थित होते हुए उसे अपने रक्षण के लिए अहिछत्रा से किसी के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। को चुप करा। अवश्य साम्राज्य का अपमान नहीं करेंगे, अवश्य नहीं करेंगे महागुरु द्रोण। मेरे बच्चे मूर्खता मत करो। केवल युधिष्ठिर के हार जाने मात्र से यदि तुम्हारा उसके परिवार पर अधिकार हो जाता तो 5 भाइयों के 5 बार खेलने की आवश्यकता ही क्या थी?
पहली बार में ही हम युधिष्ठिर को पराजित कर देते। नहीं, ऐसे तुम्हारा अधिकार साम्राज्य तक नहीं हो गया। उसके लिए तुम्हें साम्राज्य को युद्ध में जीतना होगा। शकुनी ने हल निकाल दिया कि आप अधिकार अभी तक आपका नहीं है, तो उसके लिए अभी खेल और खेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये तो कभी भी अब नहीं बोल सकते, क्योंकि इतने ज़्यादा चांस मिले हैं गेम को ख़त्म करने के, तो युधिष्ठिर हट जाता। अगर यहाँ पे शकुनी ने बोल दिया कि वो अब आगे खेलना है, तो चुप करके जाके खेलेगा किसके साथ? वो तो हार गया है। कौन? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के साथ ही खेलना भाई। जब उसको बोलना है क्या हो, बाकी जो चीज़ है जो भी है उसको लगाओ दाव पे। अब द्रौपदी जी को भी वो जब ये बोलेंगे बातों में पहले वो आ जाता है, वो फिर ले आएंगे बातों भाई वही बात हो रही थी खेलने की हो रही है। अब वो खेलेगा इधर से। सम्राटनी को भाई वो नहीं हारेगा, लेकिन उसको भाई कई तरीके से ना, अब शकुनी जो फर्स्ट बात बोली थी कि हम दासी को तो मतलब कि आ सकते इधर इजाजत देते हैं, तो वो थोड़ा सा इधर गेम अब डालना स्टार्ट उसने कर दिया है। तो ये जाएगा बंदा जिस तरह कौन सा अपना स्टैंड। तो भाई जाहिर बात है, अगर वो जीतते हैं तो वो भी सम्राज्ञी जो है वो तो दासी बन जाएंगी। दासी यहाँ पे बुलाई जा सकती है, पर फिर चाहे मर्जी जो ये करे, जैसे इन्होंने पांचों भाइयों के साथ किया है। अगर भाई ऐसा होता है तो इनको ये पांचों भाई नहीं छोड़ेंगे। अगर ये उनके साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो ये नहीं बचेंगे भाई। इन लोग की असल जो वजह ही यही है कि उसका जो है ना, उसकी बेइज्जती करनी है इधर खड़े करके, उसके वस्त्र उतारने हैं इन्होंने। तो अभी तो मुझे लगा था कि ये खुद भी हार गया है, तो जान छूट गई, चलो वो बच गई है। लेकिन भीष्म जी ने भी बोला है अपना दुर्योधन को कि भाई इधर कोई गलत काम नहीं होगा, वो आपकी नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि ये बंदा दोबारा इनकी चाल में फंसेगा। और अगर ये मानता भी है तो भाई वो एक कल्लेश की बीवी नहीं है, वो 5 भाइयों की बीवी है, वो बाकियों का भी उस पर अधिकार है। ये नहीं हो सकता कि अकेला इसका अधिकार है तो ये उसको लगा सकता है। ये तो बाद में पता चलेगा ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये बंदा ये शर्त भी मानेगा, क्योंकि इस बंदे में कोई अकल नाम की चीज ही नहीं है। इसका खून ही सफेद हो चुका है। वो जैसे कुर्सी पर जाके बैठता है जैसे कोई मिर्गी का मरीज नहीं होता जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और वो ऐसे बैठा हुआ है और ऐसे हो रहा है और आंखें इसकी बाहर आ रही हैं, तो फिर भी ऐसे सम्राट बन के बैठा हुआ है। अब भ्राता द्योतन से हो आगे, मामे शकुनी से हो आगे ले ले, इंद्रप्रस्थ तो उन्होंने 1 मिनट में माफ कर देता सबको। अब हो आगे भाई इंद्रप्रस्थ मुंह पे थप्पड़ दे के मार रहा है तेरे पे। एक भाई द्रौपदी बची है, वो भी भाई जब ये खेल शुरू करना है इन्होंने ये हार जाना है, वो भी भाई दास बन जाएगी, यही है। लेकिन ये आदमी नहीं जानता कि जो सब कुछ ये इधर भाई अपना चक्रव्यूह बनाया गया ना, ये सिर्फ एक अपना द्रौपदी को भाई सब इधर अपना तौहीन करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए, उसके जो ये नगट उतारना है, ये सब कुछ उस द्रौपदी के लिए बनाया गया और कुछ भी नहीं है गया। बस उसको जलील करना। जैसे ही उसने उधर अपना जब ये अपना सम्राट बनाया ना, तो उसने भाई शस्त्र इनके छीनने का हुक्म दिया था ना, वही बात जो है ना द्रौपदी को चुभती रहती हैगी, वो उसी का बदला लेने के लिए सब कुछ ये भाई हुआ है गया और कुछ भाई। मुझे तो यही लगता है कि जैसे वैशाली ने उसको आकर सारा कुछ बता दिया है ना, तो हो सकता है कि अगर उसके मुकद्दर सही हुए तो भाई वो यहाँ से निकल गई होगी। अगर उसकी इज्जत बचनी है तो भाई वो उधर से निकल गई होगी, क्योंकि उसने आकर सीधा उसको बोल दिया कि ये सिर्फ
सारा कुछ जो प्लान हुआ है ये सिर्फ आपको बेइज्जत करने के लिए हुआ है। कृष्णा जी ने नहीं, ये उसने भी भगवान भी किया था पहले इन सबको। उसने आगे से बड़ा गर्व से कहा दिया कि मेरे 5 पति हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज जब उसने वैशाली ने बताया कि वो तो भाई अपना सब कुछ अधिकार वो तो दास बन चुके हैं भाई। लेकिन आप देखो आगे भाई क्या बनता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर।